अब करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमें गिवन है और इवेल्युएट इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पहले करते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कॉट थीटा को देखें क्या क्या हमें दिया हुआ है। ट्राइंगल लिया हमने ABC ट्राइंगल और हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी है। यहाँ से शुरू करो जी इसको। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो 7 के अपॉन 8 के मान लेते हैं और B अपॉन P के इक्वल होता है हमारा कॉट। इट मीन्स कि हमारा जो B है इसके लिए जो थीटा ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया 7 के बेस और परपेंडिकुलर आ गया हमारा 8 के। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लो। तो इन राइट ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज ये है हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 7 के हो गया, 7 के स्क्वायर ब्रैकेट में 8 के स्क्वायर, 7 7 जा 49 के स्क्वायर और 8 8 जा 64 के स्क्वायर। ऐड कर लो, 4 और 9 हो गए हमारे पास 13 का 3 कैरी 1, 7 और 4 11, 113 के स्क्वायर। ये आया अभी हमारे पास h का स्क्वायर, तो h कितना आएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। 113 के स्क्वायर है, तो देखो यहाँ से k का स्क्वायर है तो k का स्क्वायर में k का स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा k में, तो हमारे पास बचा अंडर रूट 113 के। ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज 113 के, राइट। अब हमें देखो क्या पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब बस हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यदि मिल जाएं तो हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन न जाएगी। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ आया साइन थीटा P अपॉन H। P है हमारा 8 के और H है 1 अंडर रूट 113 के। ठीक है, चलो कैंसिल कर दो तो बचा कितना, 8 अपॉन अंडर रूट 113। ऐसी हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं निकालनी है, केवल कॉस थीटा। कॉस थीटा है हमारे पास B अपॉन H, B अपॉन H। B है हमारे पास 7 के और H फिर 113 के से फिर के कैंसिल, तो बचा कितना 7 अपॉन 113। अब आपको कुछ नहीं करना, ये निकालो और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। हमारे जो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है वो है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। चलो यहीं से करते हैं। 1 प्लस साइन है तो एक आइडेंटिटी यूज़ हुई, a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब यहाँ हमें साइन थीटा का स्क्वायर करना है। देखो बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो अब हमने वैल्यू पुट कर दी। साइन थीटा की वैल्यू तो आई थी हमारे पास कितनी, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ऐसी नीचे 1 माइनस कॉस थीटा की थी 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। यहाँ आया 1, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 और नीचे 1 माइनस 49 अपॉन 113। ये क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप। एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लिया तो आया 113 और नीचे 1 मान लो। 1 1 जा 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 113 को तो 113 आएगा। तो 113 माइनस 64 अपॉन में भी एलसीएम 113 और यहाँ 1 माना तो यहाँ भी 113 माइनस 49, राइट। अब थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, चलो यहाँ से करते हैं इसको सेपरेट। इधर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ मैं, है ना। ये बचा है अब हमारे पास 113 से 64 माइनस कर दो
तो हमारे पास बचे 49 अपॉन 113, ऐसे नीचे बचा 64 अपॉन 113, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 49 अपॉन 113 इंटू 113 का 64 अपॉन 113 है नीचे बेस में, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, यानी 113 अपॉन 64। 113 से 113 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया बेटा 49 अपॉन 64। ठीक है, कितना आया? 49 अपॉन 64। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक, सेकंड पार्ट इसका बहुत ही इजी है। देखो भाई, कॉट थीटा तो हमें 7/8 दे ही रखा है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ तो आप लिख ही लो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 के, चलो हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ आया 7 के का होल स्क्वायर। 7 जा 49 के स्क्वायर, और 8 जा हमारे हो गए 64 के स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? 49 अपॉन 64। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर?